रिकॉर्डिंग तो पक्का हो रही है। ये कुछ कुछ यूट्यूब में कुछ अंदर कोई दिक्कत हुई है। अब मैं जानता नहीं हूँ, और जो जानते हैं उनको फ़ोन करूँगा तो फिर देखेंगे। चलो, ये सब संसार मार्ग है बड़ा भारी। तो बात चल रही थी, अब वो ये या तो एसी चला लो, या तो ये तो आवाज़ करते भयंकर पंखे। अच्छा, हाँ तो बैठ जाओ, नहीं तो उपयोग बार बार भंग होगा। तो जो जीव जगत से विरक्त हो गया, संसार से विरक्त हो गया जो जीव, उसको फिर और विरक्ति बढ़ती चली जाती है। इसलिए प्रतिमाओं के स्वरूप में आचार्य ने वर्णन किया, संयम अंश जग्यो जहां भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा ताको नाम। मतलब जहां संयम का अंश जगा और प्रतिज्ञा का उदय हुआ, बिना प्रतिज्ञा ग्रहण किए जीव को पाप से विरक्ति नहीं होती। ये नियम है। बुद्धि पूर्वक प्रतिज्ञा ग्रहण होती है चरणान योग में। संयम अंश जग्यो जहां भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा ताको नाम। उसका नाम क्या है? प्रतिमा कहलाता है। प्रतिमा माने पत्थर की प्रतिमा नहीं। प्रतिमा का अर्थ है पंचम गुण स्थान में ही, संयम के गुण स्थान में ही एक आगे बढ़ने का परिणाम जीव को होता है, आगे बढ़ने का, और उसकी विशुद्धि बढ़ती चली जाती है। तो इसमें देखो, इसमें पहली प्रतिमा कहलाती है, पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा। कौन सी प्रतिमा? दर्शन प्रतिमा में निरति पेज नंबर है 469। दर्शन प्रतिमा का अर्थ है जीव को, फिर से सुनना, कि निरति चार सम्यक्त्व का पालन, और साथ में संयम का अंश भी जागृत होता है। साथ में क्या होता है? संयम का अंश भी जागृत, तभी तो प्रतिमा कहलाएगी, तभी तो पंचम गुण स्थान के अंतर्गत आएगा वो जीव। चौथे गुण स्थान में और पांचवें गुण स्थान के सम्यक दर्शन में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। केवल अंतर इतना है कि चौथे गुण स्थान में अतिचार लग सकते हैं, लेकिन जब पंचम गुण स्थान में दर्शन प्रतिमा होती है तो वहां अतिचार नहीं लगती। उसके ये अंतर पड़ता है। उसके मन में ये विचार आता है, देखो एक बहुत सुंदर वाक्य आया है 470 पेज पर, सम्यक दृष्टि के तो ऐसा निश्चय है, जिस जीव के जिस देश में जिस काल में जिस प्रकार से जन्म मरण लाभ अलाभ सुख दुख होना जिनेंद्र भगवान ने दिव्य ज्ञान से जाना है, उस जीव के उस देश में उस काल में उसी प्रकार से जन्म मरण लाभ अलाभ सुख दुख नियम से होते हैं। उसे दूर करने को कोई इंद्र अहिमेंद्र और जिनेंद्र भी समर्थ नहीं। क्या गजब का वाक्य है ये कार्तिकीय अनुप्रेक्षा का वाक्य है जीव का। सम्यक दृष्टि को कैसा निश्चय है? क्या निश्चय है? जिस जीव के जिस देश में, माने जिस क्षेत्र में जिस काल में जिस प्रकार से जन्म मरण लाभ अलाभ, माने कितना लाभ होगा और कितना लाभ नहीं होगा, और कितना सुख दुख जिनेंद्र भगवान ने अपने दिव्य ज्ञान से जाना है, उस जीव के उस देश में, उस जीव के उस देश में उस काल में उसी प्रकार से जन्म मरण लाभ अलाभ सुख दुख नियम से होता है। उसे दूर करने में
कोई इंद्र, अहिमेंद्र और जिनेंद्र भी समर्थ नहीं है। ये ऐसा वाक्य है कि दिमाग पूरा ठंडा हो जाए। दुनिया का हर प्राणी, सुनना, दुनिया का हर प्राणी अपने शुभ की सोचता है। प्रातः काल से उठकर रात्रि तक हर व्यक्ति अपना मंगल चाहता है, दुनिया का हर प्राणी। लेकिन वही होता है जो होनहार को मंजूर होता है। पद्म पुराण में एक लाइन आई है, सोने का हिरण कहीं होता नहीं और किसी ने देखा नहीं, तो भी राम बलभद्र जैसे राम छाई सम्यक दृष्टि सोने के हिरण के पीछे भाग गए। क्यों? क्योंकि सीता की होनहार ही ऐसी थी। अलंग शक्तिर भवितव्य तेयम, हे भवितव्यता तेरी शक्ति अलंघनीय है। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ये भवितव्यता की शक्ति कैसी है? अलंघनीय है। इसको कोई इंद्र, नरेंद्र, धरेंद्र भी रोक नहीं। स्वयमेव तीर्थंकर भी, क्या लिखा, जिनेंद्र भी किसी के होनहार बदलने में समर्थ नहीं। ये क्या गजब की बात है? साधारण बात है क्या? हम जो जिनेंद्र के सामने भक्ति करते हैं उससे हमारे कोई भविष्य नहीं बदलता। कोई जिनेंद्र हमको कुछ देते नहीं है। जैन दर्शन में भविष्य बताने की शक्ति तो है, पर भविष्य बदलने की शक्ति नहीं है। क्या कहा? मिलकर बोलो। बताने की शक्ति तो है जैन दर्शन में, लेकिन बदलने की शक्ति नहीं है। तीन काल तीन लोक में। स्वयं में है। हाँ, बदलने की योग्यता स्वयं में भी नहीं है। क्योंकि स्वयं किसको कह रहे हो आप? द्रव्य को या पर्याय को? तो द्रव्य तो त्रिकाल है, उसे तो बदलने की कोई इच्छा ही नहीं है। बात बची पर्याय को, तो जो जिस पर्याय को जिस समय जो योग्यता से जो होनी होती है वो होती है। लाख करोड़ कोशिश कर ले, माता फोड़ फोड़ के मर जाए व्यक्ति। ये चरणान योग की दृष्टि से कहा जाता है। इसलिए वो जो सम्यक दृष्टि जीव है उसको मालूम है सम्यक दृष्टि को दो निर्णय है। एक निर्णय तो ये पर में सुख नहीं, और दूसरा निर्णय ये कि जो भी कुछ होगा वो होनहार के अनुरूप होगा, भाग्य के अनुरूप होगा। तो फिर मैं पाप करके संसार में क्यों भ्रमण करूं? इसलिए वो विरक्त होता है, तो उसको प्रतिमाएं हो जाती है। प्रतिमाएं तो ये पहली देखो, एक बहुत बढ़िया एक वो आया, व्यक्ति अपने धन दौलत के लिए, भाग्य बदलने के लिए और दुनिया में सुखी होने के लिए क्या क्या करता है। मैं बोलूंगा, आप मेरे साथ बोलना मिलकर। सिंधु दसे गिरी पेनेव से अति दुर्गम कानन छानी छबावे। नहीं आया समझ में? आधी लाइन बोलूंगा तब समझ में आएगा। पर सिंधु धसे गिरी पेनेव से, सिंधु धसे गिरी अति दुर्गम कानन छानी छबावे। दुर्गम कानन, अरे फूकत धातु बनाए रसायन, खोदत भूमि सुरंग लगावे। वेद्य की ज्योतिष मंत्र करे नित, कि ज्योतिष व्यंतर भूत पिशाच मनावे। यों तृष्णावश मूड फिरे पर, यों तृष्णावश भाग्य बिना कछु हाथ न आवे। ये बात की लाइन सब मिलकर बोलो। यों तृष्णावश मूड फिरे पर, यों तृष्णावश भाग्य बिना कछु हाथ न आवे। सिंधु धसे,
समुद्र के अंदर घुसता है, गिरी पे निवसे, पहाड़ पर जाता है। बोले साहब हमारे भाई, हमारे पिताजी, हमारे दादा इंजीनियर हैं। इंजीनियर माने जंगली शेर, जंगल में रहते हैं साहब। और ये साहब बहुत बड़ा पैकेज है उनका, बहुत बड़ा पैकेज है या वनवास है। सिंधु धसे गिरी पे निवसे, अति दुर्गम कानन छानी छबावे। पैसे के लिए, सुखी होने के लिए वनों में मकान बनाता है, वनों में रहता है ऐसा। और क्या क्या करता है, फूंकत धातु, यानी सुनार लोग होते, सुबह से फू फू उसमें फूंक मारते रहते और पूरी जिंदगी निकल जाती है। फूंकत धातु बनाए रसायन, खोदत भूमि सरंग लगावे। और कोई वैद्यक, कोई ज्योतिष, कोई मंत्र करता है, कोई व्यंतर को मानता है, कोई भूतों को मानता है, कोई पिशाचों को मानता है। किसके लिए? किसके लिए? धन के लिए। अरे योत्र सेना बसे मूल फेरे पर, योत्र सेना बसे भाग्य बिना कछु हाथ ना आवे। और सुनो, ये बहुत गजब का है एकदम। अरे मात पिता सुत नारी सहोदर, पिता सुत छोड़ विदेश कमावन जावे। माता को छोड़ता, पिता को छोड़ता, नारी को छोड़ता, मित्रों को छोड़ता, विदेश को कमाने के लिए जाता है। जैसे अपने देश में रोटी नहीं है, कमाने जाता है। और काटत काठ पढ़ावत पाठ, काटत काठ पढ़ावत लगावत हाट का पाट बनावे। अत हाट का पाट, कोई लकड़ी का काम करता है, कोई पाठ पढ़ाता है, कोई टीचर है, हाट कोई दुकान लगाता है। और कृत्य कुकृत्य करे बनी भृत्य, कृत्य कुकृत्य करे बनी, तरह तरह से खोटे कर्म करता है, नौकर बनता है। दिखावत नृत्य बजाए रिझावे, खावत नृत्य बज, माने अभिनय बन गया, नेता, वो क्या बोलते हैं, हीरो। दिखावत नृत्य बजाए रिझावे। और योत्र सेना बस मूड फेरे पर, योत्र सेना भाग्य बिना कछु हाथ ना आवे। बहुत, यदि मेहनत करने से पैसा मिलता हो तो सारे कुली चक्रवर्ती बन जाए। भाग्य के बिना एक कौड़ी नहीं मिलती। और बहुत गजब लिखा है इसके अंदर तो। और इंद्र नरेंद्र फणेंद्र के सुख, इंद्र नरेंद्र भोगन को नित जीलल चावे। ये सोचता मैं इंद्र बन जाऊं, मैं फणेंद्र बन जाऊं, मैं धर्मेंद्र बन जाऊं, मैं चक्रवर्ती बन जाऊं। अरे कंचन धाम करूं विश्राम, कंचन धाम सदा मम नाम तीहूं जग छावे, रामम नाम तीहूं जग। मैं सोने के मंदिर में विश्राम करूं, ये भावना होती है जीव की। एक सोने का महल बनाऊं और मेरा नाम तीनों लोक में आ जाए। नूतन भोग शरीर निरोग, नूतन भोग ना इष्ट वियोग, ना रोग सतावे, योग ना रोग। अरे यो दिन रात विचार करे पर, यो दिन भाग्य बिना कछु हाथ ना आवे। दिन रात खोपड़ी जल रही है इसकी। ये होता नहीं पंखा, पंखा की जो मोटर होती है इसमें तार के बंडल होते हैं, ऐसे ही ये आदमी की मोटर ये कहलाती है। और इसमें बड़ी भारी नसों के गुच्छा है, तो ये प्लानिंग में जलती हैं ये 24 घंटे। लेकिन वही होता है कि जो भाग्य में हो, ये भाग्य की तरफ से कथन है।
और क्रमबद्ध पर्याय की दृष्टि से देखें तो वही होता है जो होने योग्य होता है। लाख माथा कूट कूट के मर जाए तो परमाणु ना मिल सके। इसलिए जो ज्ञानी हैं वो विरक्त हो जाते हैं, और विरक्त होकर वो जितने विरक्त होते चले जाते हैं उतनी उनकी प्रतिमाओं का विषय जो संयम है वो आगे बढ़ता चला जाता है। अरे आपको जान के आश्चर्य होगा, एक वैराग्य शतक ग्रंथ में तो ऐसा लिखा, जो जीव मनुष्य पर्याय पाकर संयम धारण नहीं करते वो रत्नों की भगोनी में चंदन की कलछी से कढ़ी बनाते हैं। अर्थ आया समझ में इसका? नहीं आया? फिर से सुनो। रत्नों की भगोनी माने मनुष्य पर्याय, चंदन की कलछी माने जैन धर्म, और कढ़ी बनाना माने विषय कसाय। कोई देवता प्रसन्न हो गया किसी पुरुष पर और उसने कहा लो हम तुम्हें रत्नों का बर्तन देते हैं, तुम भी क्या याद रखोगे, खुश हो जाओ तुम लोग, मजे करो। और वो बेचारा गरीब आदमी रत्नों का बर्तन लेकर अपने घर पर आया। समझना ध्यानपूर्वक। जब घर पर आया तो उसने पत्नी से कहा, देख पागल, देवता अपने को प्रसन्न हो गए और अपने को रत्नों का बर्तन दिया है। तो एकदम वो नाचते हुए बोली खुश होकर, हाँ कल तो मैं इसमें कढ़ी बनाऊंगी। अरे कर्म फूट गए। किस अशुभ घड़ी में फेरे पड़े। पागल, जिस रत्नों की भगोनी से जन्म जन्म की दरिद्रता मिटेगी तो उसमें विषय कसाई की कढ़ी बनाएगी। इसलिए जिस मनुष्य पर्याय से निर्वाण जाता है जीव, उस मनुष्य पर्याय में पंचेंद्रीय विषय कसायों की कढ़ी बनाकर नरक निगोद की यात्रा करता है। संयम कोई मामूली बात नहीं है। तो वो जैसे जैसे विरक्त होता है वैसे वैसे आगे उसको प्रतिमाएं होती हैं। पर तीसरी प्रतिमा होती है व्रत प्रतिमा, जिसकी चर्चा अपन व्रतों की चर्चा कर चुके, 12 व्रतों की, 5 अनुव्रत और 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत को मिलकर, हाँ व्रत प्रतिमा की तो कह रहा हूं मैं, नहीं दूसरी इसको शील व्रत भी कहते हैं, सील भी कहते हैं, 7 तरह के सील, और अपन वो चर्चा कर ही चुके उस जीव की। पर तीसरा आती है सामायिक प्रतिमा। कौन सी प्रतिमा? देखो, सामायिक में व्यक्ति को शुद्धोपयोग का एक परम अवसर होता है। सामायिक के अंदर एक शुद्धोपयोग का एक निर्मल अवसर जीव को प्राप्त होता है। सामायिक के काल में व्यक्ति को शुद्ध चिंतन का अवसर प्राप्त होता है। तो सामायिक यद्यपि पहले भी बताया, फिर से सुनना, व्रत प्रतिमा में और बाद में भी सामायिक बता रहे हैं। तो पूर्व में अभ्यास रूप होता है, उसमें अतिचार लगते हैं, लेकिन सामायिक प्रतिमा में अतिचार नहीं लगेंगे। सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जीवन में, मरण में, यश में, अपयश में वो सामायिक नहीं छोड़ेगा, सामायिक जरूर करेगा। सम्यक दर्शन से पहले सामायिक होता है क्या जी? सम्यक दर्शन होने से पहले सामायिक किया जा सकता है? क्यों नहीं? सामायिक के काल में सम्यक दर्शन होता है। सामायिक माने क्या? चिंतन का काल, चिंतन का काल। लेकिन जो व्रत रूप सामायिक है ये पंचम गुण स्थान में होगा। जो व्रत रूप सामायिक है वो दुकानदार भी होगा और वो पंचम गुण स्थान वर्ती है, और 12 बजते ही दोपहरी में वो सामायिक करेगा, चाहे और करोड़ों रुपए का ग्राहक चला जाए तो जाए। सामायिक माने अपने स्वरूप का चिंतन करता है वो जी। और इसके बाद प्रोषद प्रतिमा। अब आपको कि प्रोषद तो पहले भी बताया, उपवास, लेकिन वही अंतर है। क्या अंतर है? कि पहले पद में अतिचार लगता है और बाद के पद में अतिचार नहीं लगता। एक माह में 2 अष्टमी, 2 चतुर्दशी, इस प्रकार 4 पर्व के दिनों में अपनी शक्ति को न छिपाकर आहार पानी आदि का त्याग कर नीरस आहार, अल्पाहार, छाछ आदि मात्र ही पीकर शुभ ध्यान में लीन होकर प्रोषद पूर्वक नियम से उपवास करने वाला को
चारों पर्वों में इस प्रकार रहता है, उसे प्रोषद नाम का चौथा पद जानना। विरक्ति हो जाती है खाने पीने से। कभी क्या करे व्यक्ति, अभी तो उल्टा है, व्यक्ति एक आज तो हम एक आसन करेंगे साहब, एक आसन करेंगे, और एक आसन को दूनोदर कहते हैं। अब ये उल्टा दूनोदर कर ले, एक समय खाना है तो एक समय खाना है, एक समय खाना है। कई लोग तो ये सोचते रहे आज तो एक समय खाना है तो 12-1 बजे खाएंगे जिससे भूख ना लगे। एक ही समय तो खाना है, एक समय तो खाना है बस। आज अन्न नहीं लेंगे, आज अन्न नहीं लेंगे, आज मीठे का, कई लोग मीठे का त्याग करते हैं लेकिन मुनक्के की चटनी पीस के डालते हैं वहां। और भाई साहब रस त्याग हुआ या रस बढ़ गया, ये तो उल्टा जीव को। नमक का त्याग करते हैं, जवा खार डालते हैं, जवा खार आता है एक, बोले नमक का त्याग है, जवा खार डालते हैं। इस तरह से ये जीव को आगे। और फिर 5वीं प्रतिमा कहलाती है सचित्त त्याग प्रतिमा। मिलकर बोलो, क्या कहा? सचित्त त्याग प्रतिमा में देखो, जुरो श्रावक मूल फल पत्र डाली करीर कंद फूल बीज बिना अग्नि के पकाए कच्चे हो उन्हें निरर्गल होकर भक्षण नहीं करता, वे दया की मूर्ति सचित्त विरत नाम के 5वें पद में स्थित जानना। बीज युक्त साबुत चीज नहीं खाएगा सचित्त प्रतिमा वाला। बड़ा मुश्किल, क्यों? सचित्त माने जहां जीव उत्पन्न होने का चांस है ऐसी अचित्त वस्तु को भी नहीं खाएगा, कच्चे फल नहीं खाएगा, कच्ची सब्जियां नहीं खाएगा, छिन्न भिन्न करके खाएगा। क्योंकि उसके इसलिए अष्टमी पर एक ब्रह्मचारी रायमल जी ने चर्चा संग्रह में एक प्रश्न उठाया है। तो क्या प्रश्न उठाया है? प्रश्न ये उठाया है, साहिब दिन दिन तो सब बराबर हैं और अष्टमी चतुर्दशी को ये नहीं करना और ये करना, तो दिन तो सब बराबर है, पाप लगेगा तो सभी दिन पाप लगेगा, तो इस दिन को ही विशेष पाप का और पुण्य का पर्व क्यों कहा कि इस दिन पाप करोगे तो ज्यादा पाप लगेगा? तो ब्रह्मचारी रायमल जी ने बहुत गजब का उत्तर दिया। सुनो सुनो सुनो, क्या उत्तर दिया? जैसे वर्षा ऋतु में बीज बोने से फल ज्यादा फलित होता है, उसी तरह पर्व के दिन किया गया पाप और पुण्य ज्यादा फलित होता है। क्या कहा? मिलकर बोलो, पर्व के दिन किया गया पाप और पुण्य ज्यादा फलित होता है। ऐसा है। हाँ हाँ, वो भी सप्रतिष्ठित, प्रत्येक नहीं, प्रत्येक वनस्पति, साधारण वनस्पति का तो त्याग ही होता है सचित्त त्याग प्रतिमा वाला। जितनी पत्तियां होती हैं वो आलू आदि जो साधारण वनस्पतियां हैं वो सूच, छोटा फल, छोटे फल में जीव बहुत होते हैं वो, और भी जितनी भी ग्रंथों में वर्णन आया है उन सबका, उनका रस खत्म हो जाता है उससे, क्योंकि उसे उसमें जीव राशि दिखाई देती है और वो दयालु जीव है। और दयालु जीव कैसे उसका सेवन करेगा? हाँ जी, हाँ, गर्म करने से राग भी खत्म होता है और सचित्तता भी खत्म होती है। ये तो अभी नेचुरोपैथी की सारी बातें सही नहीं है। कच्चे फल खाओ, कच्ची चीज खाओ, कच्ची ये खाओ, कच्ची खाओ। मैं तो कह रहा हूं कच्चे खाने से लौकिक दृष्टि से भी जितनी जीव राशि है सब पेट में चली जाएगी उसकी। कच्चे का तो हमारे यहाँ प्रावधान ही नहीं है जेल शासन में। आज लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं ज्यादा? पूरी दुनिया कच्चा खाने के कारण। अभी एक और ही परंपरा चल गई है कि भोजन के भी ये सलाद खाओ, सलाद खाओ। नेचुरोपैथी वाले मना करते हैं, बिल्कुल जहर है। भोजन के साथ आपने सलाद खाई तो आपने अपने भोजन का नाश कर दिया। क्यों? भोजन है पका और सलाद है कच्ची, तो वो पका भोजन जल्दी वो
तो वो आंत समझती नहीं है कि मैं किसको पाचन करूं। कच्चा पक्का हो जाता है। जो अच्छे नेचुरोपैथी के हॉस्पिटल वाले वो तत्काल मना करते हैं, तत्काल। हाँ, अब फिर आधा घंटा पहले खाओ और बाद में भोजन करो, फिर एक आसन कैसे पलेगा? ये हाँ? हाँ, तो इसलिए गर्म करके उसको वो दोष खत्म हो जाता है उसका, इसलिए गर्म करके लेती, उसको अचित्त कर दिया, सचित्तपना मिट गया उसका। हाँ, स्वाद चाहिए या धर्म करना? चरणन योग का विषय चल रहा है भाई। अब यहां ये तर्क मत देना खाने पीने में धर्म नती, कुछ भी खा लो। एक भाई बोले अपने को तो कोई राग द्वेष नहीं है, जो आ जाए सो खा लेते हैं। मैंने गोबर खा लोगे? एक भाई ने मेरे से 10 लक्षण में प्रश्न किया, किसी युवा ने, ये खाना ये नहीं खाना, ये नियम किसने बनाया? पर भगवान ने धरती पर इतनी सारी चीज सुंदर सुंदर खाने को क्यों बनाई है? मैंने भगवान ने तो पत्थर भी बनाए हैं, गोबर भी बनाया है, घास भी बनाई है। ये कोई लॉजिक है क्या कि जो जो चीज बनाई है सब खाने के लिए बनाई है? कोई लॉजिक है क्या ये? हाँ? मुख्य पत्ते की सब्जी को अवॉइड करने का मुख्य कारण, पत्ता स्वयं साधारण वनस्पति है, नंबर 1, उसमें अनंत निगोदिया जीव है, और पत्तों के आश्रय से अनंत तरस जीव भी रहते, पत्तों के आश्रय से अनंत तरस जीव भी रहते। हाँ हाँ, सब पत्ता और काय में आएंगे, सोने चांदी में। क्लियर है? तुम आप तो ऐसे पूछ रहे हो कि बिल्कुल बिल्कुल बच्चे जैसी प्रश्न, स्पष्ट पत्ता ही तो, और क्या है ये? अब आगे छठी प्रतिमा, रात्रि भुक्ति व्रत नामक छठा पद। अब रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा छठी प्रतिमा में है। अब आप कहोगे आप तो सदाचार में ही रात्रि भोजन के त्याग की बात करते हैं और यहाँ छठी प्रतिमा में लिया है। या छठी प्रतिमा वाला जो रात्रि भोजन त्याग है वो निरतिचार है, और उसमें विक्स भी माथे पे नहीं लगा सकता, रात्रि को चेहरा भी पानी से नहीं धो सकता, तो भी उसे आहार का दोष आएगा। प्राण जाने की कीमत पर भी। अरे आपने कथा सुनी होगी कि रात्रि भोजन त्याग में कौन प्रसिद्ध हुआ? बताओ जल्दी। रात्रि भोजन त्याग में कौन प्रसिद्ध हुआ? सियार। कौन प्रसिद्ध हुआ? सियार था। और आपको मालूम है ये सियार, एक मुनिराज एक दिन आहार लेने भंजन नगर में गए और वापस आई, और जब वापस आई बैंड बाजों से लोग मुनिराज को जंगल में छोड़ने आए। तो इस सियार ने सोचा किसी मुर्दे को जलाने लाए लोग बाग नगर से, और मुनिराज शमशान में आत्मध्यान करने बैठ गए। सियार उनका आक्रमण मारने के लिए गया, खाने के लिए, लेकिन मुनिराज की ध्यान मुद्रा देखकर वो शांत हो गया और मुनिराज की ओर टकटकी लगाकर देखने लगा। तब मुनिराज ने अपनी भाव भाषा में उसको कहा, यदि तुझे सुखी होना है तो रात्रि भोजन का त्याग कर। तो सियार ने रात्रि भोजन का त्याग किया आजीवन, ऐसा गर्दन लगा के। और 1 साल बाद उसी जंगल में भीषण अकाल पड़ा, भीषण, पानी सूख गया। 3 दिन तक सियार को कुछ ना खाने को मिला ना पीने को। जहां तालाब पर जाए, जहां जाए वहां जाए, पानी पानी का अभाव। पशु पक्षी मर के गिर रहे थे जमीन पर, बहुत परेशान वो बेचारा। पानी मिला तो 7वें दिन मिला, और कहाँ मिला? एक गुफा के अंदर झरने में से थोड़ा पानी झर रहा था और बावड़ी में गिर रहा था। वो सियार देखकर पागल हो गया, पानी पानी पानी। और वो जैसे पीने के लिए उसने मुंह बंद किया तो वहां अंधेरा था, तो तत्काल रुक गया, बोले मैं पानी नहीं पीऊंगा।
मुनिराज से मैंने प्रतिज्ञा ली है। लेकिन उसने सोचा बाहर तो दिन है, बाहर तो दिन है, अंदर रात कैसे है। लेकिन अंदर बाहर करते करते वो समझ नहीं पाया दिन है या रात है, और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मरकर वो प्रीतिंकर नाम का राजकुमार बना। क्या बना? और राजकुमार सीधा सियार से, और बड़े वैभव में पला पोसा वो, और जन्म से ही उसको महासुंदर और राजकुमारी से उसका विवाह हुआ। तब एक मुनिराज से पूछा कि प्रभु, मैंने इस जन्म में तो कोई पुण्य नहीं किया, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया कि मैं जन्म जाति राजकुमार हूं, अपार धन है, मुझे सुंदर राजकुमारी से मेरा विवाह हुआ, ऐसा क्यों है? तब मुनिराज ने उत्तर दिया कि तुम पूर्व जन्म में सियार थे, तुमने रात्रि भोजन छोड़ा था, उसके फल में तुम्हें ये वैभव मिला। ये सुनकर तो विरक्त हो गया, और विरक्त होकर उसने कहा कि प्रभु, उस जन्म में तुमने मुझे त्रियंच पर्याय से मुक्त किया, इस जन्म में तुम मुझे मनुष्य पर्याय से मुक्त करो। और दीक्षा लेकर 4 घातीय कर्मों का नाश करके उसने केवल ज्ञान की प्राप्ति करी। प्रीतिम कुमार के राजकुमार, आप पढ़ो कथा। ये भाई साहब जैन दर्शासन है। छठी प्रतिमा में देखो लिखा, प्राणियों कर अनुकंपा रूप परिणामों को मन में धारण करने वाला पुरुष रात्रि में अन्न से बना भोजन, पान, जल, दूध, शरबत, पीने योग्य खाद्य, पेड़ा, लड्डू, पाक आदि ले है माने स्वाद लेने योग्य, इलायची, सुपारी, लौंग, औषधि आदि, इस तरह 4 तरह से कहने के समस्त खाने योग्य पीने योग्य सामग्री को रात्रि में नहीं खाता। वो छठी प्रतिमाधारी है। रात्रि भोजन पूरब में भी छूटता है, लेकिन उसमें अतिचार लगते हैं, और पंचम गुण स्थान में 4 तरह के आहार का परित्याग हो जाता है। फिर 7वीं प्रतिमा, क्या कहा? 7वीं प्रतिमा है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। इसमें स्त्री मात्र का त्याग होता है। फिर से सुनना ध्यानपूर्वक, ब्रह्मचर्य अनुव्रत और ब्रह्मचर्य प्रतिमा में क्या अंतर है? ब्रह्मचर्य अनुव्रत का नाम है सदार संतोष व्रत, अपनी ही स्त्री में संतुष्ट रहना, और ब्रह्मचर्य प्रतिमा में स्त्री मात्र का त्यागी हो जाता है, और जो स्त्री है वो पुरुष मात्र का त्यागी हो जाती है। साथ रह सकते हैं। क्या शादीशुदा जोड़िया 7वीं प्रतिमा ले सकता है? क्या ले सकता है। घर में रहेंगे पर अलग अलग शयन करेंगे, एक दूसरे का सुख दुख में साथ भी निभाएंगे, पर ब्रह्मचर्य से रहेंगे। कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तलवार पे की धार पे चलने जैसे वो है ये, बिना आत्मज्ञान के, बिना आत्माश्रय के हो ही नहीं। और इसके बहुत कथाएं हैं इन सब की। 7म प्रतिमा ब्रह्मचर्य प्रतिमा कहलाती है। ये भी अनुव्रत के अंदर है, ये भी अनुव्रत के अंदर है। फिर 8वीं प्रतिमा है आरंभ त्याग प्रतिमा। मिलकर बोलिए, जो जीव हिंसा के कारण नौकरी, कृषि, व्यापार आदि की मुख्यता असी लेखन, लेख कर्म, शिल्प कर्म जिनमें हिंसा होती है, ऐसे आरंभों से विरक्त होकर आरंभ निवृत्ति नामक 8वें पद का धारी होता है। माने व्यापार के लिए भी आरंभ बंद कर देता है, और अपने लिए भी आरंभ बंद कर देता है। घर गृहस्थी का आरंभ भी नहीं करता, क्योंकि उसको आरंभ में हिंसा नजर आती है भारी। देखो लिखा इसमें, समस्त व्यापार आदि पाप के आरंभ त्याग देता है। स्त्री पुत्री को समस्त परिग्रह का बंटवारा करके थोड़ा सा धन अपने पास रख लेता है, नया धन नहीं कमाता। अपने पास जो थोड़ा धन रख लिया था उसमें दुखी भूखों का उपकार करना, अपने शरीर के साधन, औषधि, भोजन, वस्त्र आदि में लगाना, अपने हित चाहने वालों, अपने से ममत्व रखने वाले साधर्मियों को दुख निवारण के लिए दे देता है। कुछ समझ में बात आ रही है नहीं आ रही है? ये है आरंभ त्याग प्रतिमा। दान कर देगा। अरे भाई साहब, जिनकी प्रतिमा नहीं है
ऐसे कई आए दिन आते हैं यूट्यूब पर, अखबार में। एक कंपनी का मालिक था और उसने दीक्षा ले ली और अपने सारे पैसे अपने काम करने वालों में बांट दिए। अरे ये तो साधारण व्यक्ति को इतना हो जाता है। तो जिसके आरंभ त्याग प्रतिमा है वो आरंभ के चक्कर में नहीं पड़ता। जिसने आरंभ त्याग प्रतिमा ले ली वो नींव नहीं खोदेगा। जिसने आरंभ त्याग प्रतिमा ले ली वो एक ईंट भी नहीं चिनवाएगा, क्योंकि उसमें हिंसा होगी। आरंभ त्याग प्रतिमा वाला श्रावक किसी भी आरंभ के चक्कर में नहीं पड़ेगा। तो मुनिराज कैसे आरंभ करा सकते हैं? मुनिराज धर्मशाला नहीं बनवा सकते, मुनिराज मंदिर आदि नहीं बना सकते, नहीं बनवा सकते, क्योंकि उसमें सब आरंभ जो होगा उनको लगेगा दोष उसका। फिर नौवा है, मिलकर बोलिए, परिग्रह त्याग प्रतिमा। मिलकर क्या कहा? परिग्रह महाव्रत अलग है। परिग्रह महाव्रत इसमें क्या है, समस्त परिग्रह छोड़ देता है, अपने लिए बस एक दो चद्दर और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रुपया, हाथ पैर धोने के लिए पानी का पात्र, चटाई आदि इतना रखता है। ये परिग्रह त्याग प्रतिमा कहलाती है। और घर में पलना इसका बड़ा मुश्किल हो जाता है। और व्यक्ति, ये प्रतिमाधारी जीव ज्यादातर तीर्थों पर या धर्मशाला इत्यादि में चले जाते हैं, लेकिन घर में भी रहें तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि घर वाले ऐसे हैं तो संभव हो सकता है। ये परिग्रह त्याग प्रतिमा। और 10वीं प्रतिमा है अनुमति त्याग प्रतिमा। मिलकर बोलिए, क्या कहा? मतलब पाप के कार्यों की अनुमति नहीं देता। जिसने अनुमति त्याग प्रतिमा ले ली, अब घर में उसकी पोती की या बेटी की शादी है, सुनना ध्यान पूर्वक, उसकी बेटी की या पोती की शादी है और खुद अनुमति त्याग प्रतिमा वाला है। घर वाले उससे पूछेंगे, काका जी, दादाजी, बच्ची की शादी करना है या शादी हो गई है तो आप जानो, नहीं हो रही है आप जानो। वो किसी भी चीज की अनुमति नहीं देगा। अनुमति अपनी तरफ से कोई वो सम्मति व्यक्त नहीं करेगा, उसको अनुमति त्याग प्रतिमा कहते हैं। और ये तब संभव है कि जब जगत से अत्यंत विरक्ति बढ़ जाए। अरे कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बोलो। बहुत ये मार्ग बहुत गजब का मार्ग है। यहां तो बात बात में सम्मति देता है ये जी, ऐसा कर लो, ऐसा नहीं करो। देखो लिखा इसमें, इस लोक संबंधी कार्य जो विवाह आदि, गृह बनवाना, वाणिज्य सेवा इत्यादि, कुटुंब के लोग पूछे तो भी अनुमति नहीं देता। तुमने अच्छा किया ऐसा मन वचन काय से नहीं प्रकट करता। रागादि रहित संबुद्धि वाला है वह श्रावक, अनुमति विरति त्याग है। जिसके आरंभ त्याग, अनुमति त्याग, ये प्रतिमा हो जाएगी, वो किसी का गृह प्रवेश नहीं कराएगा। उसके तो अब गृह में जाने का ही त्याग होने वाला है। वो काहे को जगत के लोगों को के पाप कार्य में अनुमोदना करेगा। पूरा रतनखंड सावकाचार पढ़ने जैसा है, विस्तार से विशुद्धि जागती है। और अंतिम प्रतिमा है, क्या नाम है? उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। मिलकर बोलो, क्या कहा? माने समस्त परिग्रह का त्याग करके अपने घर से मुनियों को रहने के वन में जाकर गुरुओं के समीप व्रतों को ग्रहण करके खंड वस्त्र धारण करके भिक्षा द्वारा भोजन करता हुआ तपस्या करता है, वह उत्कृष्ट श्रावक है। उत्कृष्ट श्रावक 7वीं प्रतिमा से 10वीं प्रतिमा तक मध्यम श्रावक कहलाते हैं। 11वीं प्रतिमा वाला उत्कृष्ट श्रावक कहलाता है और पहली प्रतिमा से 6ठी प्रतिमा तक जघन्य श्रावक कहलाता है। हाँ, क्षुल्लक और एलक दोनों, क्षुल्लक, क्षुल्लिका और एलक, ये 11 प्रतिमाधारी होती है।
फिर से सुनो, खंड खंड वस्त्र रखते, इसका मतलब पैर ढक जाए तो चेहरा ना ढके, चेहरा ढक जाए तो पैर ना ढके। ये चद्दर होती है, और एक लंगोटी, ये छुल्लक पर, और एलक वो ऊपर का चद्दर भी छोड़ देते हैं, केवल एक लंगोटी होती है। होते हैं दोनों 11 प्रतिमाधारी, और जो स्त्रियों में छुल्लिका होती है। एक कटोरे में ये आहार ग्रहण कर सकते हैं, कटोरे के अंदर एक इनका एक पात्र होता है, उसमें लेते, पानी पात्री नहीं होती। लेकिन अर्जिका 11 प्रतिमा से भी ऊपर की अवस्था है। कोई अर्जिका को उपचार से महाव्रत कहलाता है। क्या बोला? हाँ, उपचार से महाव्रत कहलाता है अर्जिका को, उपचार से। है वो भी श्राविका के ही अंतर्गत है। और ऐसे उत्कृष्ट श्रावक 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। कहां लिखा? हाँ, यो श्रावक व्रतपाल स्वर्ग सूलम उपजावे, तेहते चे नर जन्म पाए मुनि भय शिव जावे। कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? जोर से बोलो आप। श्रावकाचार में ऐसा आता है कि ऐसे तो श्रावक का 500 गुण स्थान से ऊपर नहीं होता है। हाँ, नहीं होता। इसमें आता है शायद कहीं पे तो 10वें गुण स्थान तक भी भावों से पहुंच सकता है। ऐसा सब गलत बात है, कहीं आया भी नहीं होगा, संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल। कहां से पहुंच जाएगा? 5वें गुण स्थान से ऊपर होता ही नहीं है, संभव ही नहीं है, कहां से पहुंचेगा? इस तरह ये 11 प्रतिमाओं का स्वरूप बताया। फिर अंत में ज्ञाता का स्वरूप बताया कि वो सहज ज्ञाता होता है संसार का, और वो जगत से विरक्ति का अर्थ शोक नहीं है, विरक्ति का अर्थ आनंद है। आज युवा पीढ़ी धर्म में क्यों नहीं लग रही? उसको ऐसा लगता है कि धर्म करके तो फिर अपन सूखे साखे से निराश दुखी से रहेंगे, जबकि धर्म आनंद की वस्तु है, आर्टिफिशियल वस्तु नहीं है। धर्म आनंद की वस्तु है। और फिर अंतिम प्रार्थना करी उसमें रतनकंठ सावकाचार में के अंदर। ये जो रतनकंठ सावकाचार ग्रंथ पढ़ता पढ़ाता है वे मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त होता है, उसका चरित्र उज्जवल होता है। ऐसे इसमें 11 प्रतिमाओं का विषय अपना पूर्ण होता है। अब जो पूरे रतनकंठ सावकाचार पढ़कर हमें करने योग्य कार्य क्या है और हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए और जीवन निकला जा रहा है, इसकी चर्चा कल के सुबह के मॉर्निंग के पीरियड में अपन करेंगे। ठीक है, अभी समय हो गया। और अभी अपना जो एक हमने सुबह बोला था एक कार्यक्रम वैराग्य वर्षा, जो बहुत अद्भुत कार्यक्रम है, वो अभी अपन 2 मिनट में शुरू करते हैं। वो कहाँ गया? सक्षम जी कहाँ गए? कपिल जी, बच्चों का कार्यक्रम। हाँ, अच्छा, बच्चों का भी है। सब अपना स्थान पर बैठ जाइए।